गुड मॉर्निंग सभी को। देखिए हमारा जो है एस.डी. यादव का न्यू एडिशन मैथ जो है उसका सॉल्यूशन हम कर रहे थे, जिसके हम 2 चैप्टर कंप्लीट कर चुके हैं, नंबर सिस्टम और वर्गमूल एंड घनमूल। अब जो हमारा चैप्टर चल रहा है वो चल रहा है घातांकरण, जिसके हम 81 सवाल कर चुके हैं और 82 सवाल हमारा आज होगा। भाई जिसने भी ना देखे हों तो उसकी नंबर सिस्टम, वर्गमूल एंड घनमूल, घातांकरण की प्लेलिस्ट डली हुई है, एक बार जाके ज़रूर देख लें। और भाई देखो, मैं सवाल को छोटे से छोटा कराने की कोशिश करती हूँ, कॉन्सेप्ट से भी और जो ट्रिक वगैरह रखती है उससे भी कराती हूँ। तो देखिए सवाल को ऑप्शन से कैसे करेंगे। अब देखो, अब मुझे इसे ऑप्शन से करना है, तो जो भी तुम यहाँ वैल्यू लगाओगे उसे सोल्व करने के बाद बराबर में क्या आना चाहिए, 2। अगर ऐसा कोई ऑप्शन बैठा तो उस पर सेटिस्फाई हो जाएगा। अब यहाँ रखते हैं पहला ऑप्शन। अब यहाँ देखो, तुम यहाँ रखोगे, मैंने तुम्हें सिखाया जैसे कि 5/4 है प्लस 1। अब यहाँ इसके बेटे में कुछ नहीं होता तो यहाँ डायरेक्ट गुणा हो जाती है। 4 का ना 4, 5 4 9, यानी कि कितना होगा 9/4। और इसका क्या निकल जाएगा, वर्गमूल ये किसका वर्गमूल रहा है, 9 किसका 3 का और 4 किसका 2 का। इतनी बात ध्यान रखेंगे। तो ये तो सोल्व कराने की ज़रूरत नहीं रही। कितना निकला 3/2 प्लस। अब ऐसे यहाँ पे रखोगे 5/4, यहाँ माइनस है तो 4 का ना 4, 5 में से 4 गया 1, यानी कि 1/4। 1 का वर्गमूल 1, 4 का वर्गमूल 2। ऐसे यहाँ पे करेंगे। देखो सेम चीज़ें हैं, तो 3/2 माइनस कितना हो गया 1/2, चिन्ह हो गए तो फर्क था। अब यहाँ देखो 2 यहाँ भी है 2 यहाँ भी, एलसीएम कितना आ गया 2। जब समान संख्या हो ना एलसीएम तो सीधे जुड़ जाते हैं, 3 और 1 4। अब ऐसे यहाँ एलसीएम कितना आ गया 2, 3 में से 1 गया 2, तो देखो इससे तो कट गया, 2 दूनी 4। बताओ 2 आया या नहीं आया, किस पे सेटिस्फाई है पहले ऑप्शन पे। देखेंगे सवाल नंबर 83। सवाल नंबर 83 देखो। अच्छा, मैंने सिखाया था पीछे कि नीचे क्या हो, रूट हो तो कंजुगेट से गुणा करा देते हैं, लेकिन ये पूरे का बटन नहीं है, अलग अलग है। बीच में अगर प्लस माइनस हो तो क्या लेते हैं, उनका एलसीएम। रूट 9 रूट 11 का एलसीएम कितना आएगा, इनकी गुणा ही आएगी, तो 11 9 99। अब क्या होता है, मैंने सिखाया कि ऐसे गुणा करा देते हैं। जब इनकी हम एलसीएम के नीचे गुणा करा के लेते हैं ना, जैसे कि मैं लूँ 1/2 माइनस कितना 1/3, 3 दूनी 6। जब गुणा करा कर एलसीएम लेते हैं सीधे ऐसा गुणा करा दो, तो इधर कितना हो जाएगा, देखो रूट 11, यहाँ लो रूट 11 और माइनस कितना रूट 9। अब ऐसे नीचे एलसीएम कितना आ गया रूट 9 और 99, यानी कि रूट 11 और प्लस कितना हो गया रूट 9। अब यह है मेन बटा, इसके यहाँ क्या चल रहा है 10 प्लस रूट 99 बटा कितना a बराबर में 1/2। देखो रूट 99 से रूट 99 कट गया, ठीक है। अब देखो मैंने तुम्हें एक चीज़ सिखाई है, देखो ऊपर नीचे सेम, लेकिन चिन्हों का क्या है बस फर्क है। ये माइनस है तो ये प्लस के, मैंने सिखाया जोड़ के आधा, तो 11 9 कितना हुआ 20, 20 का आधा 10, चिन्ह माइनस है ऊपर तो माइनस। अब फिर क्या लेते हैं इनकी गुणा, 11 9 99, और बटे में क्या लेते हैं इनके अंतर का आधा, तो 11 में से 9 गया 2, 2 का आधा 1, मत लिखो 1 लिख लो चलो। फिर गुणा में कितना है 10 प्लस कितना रूट 99 बटे में a बराबर में 1/2। एक बार जुड़ा और एक बार घट रहा, तो क्या बन गया a² माइनस b², यानी कि 10 का स्क्वायर और माइनस रूट 99 का स्क्वायर, और बटे में क्या है a और बराबर में क्या है 1/2। अब यहाँ देखो 100 रूट 100 का 10 का स्क्वायर 100, ये कितना रूट 99 का स्क्वायर 99, 100 में से 99 गया 1 बचा, यानी कि 1/a बराबर में कितना 1/2। सामने क्या है 1 2, यानी कि a बराबर क्या आ गया 2। यही पूछा था तुमसे, a बराबर क्या होगा। अगर हम इसे वैसे करते हैं ना तो सवाल बहुत लेंथी जाता। अब यहाँ से सवाल देखो कितना छोटा हो गया है, अगर वो वाली बात तुम्हें याद रह गई हो। अगर ऊपर नीचे समान हो तो क्या करेंगे जोड़ के आधा, और जो चिन्ह शुरू में ऊपर हो वही चिन्ह लेंगे, फिर दोनों की गुणा 11 9 99, और नीचे में क्या लेंगे इनके अंतर का भी आधा। नेक्स्ट सवाल सवाल नंबर 84। सवाल नंबर 84 में दिया है 15/√2 प्लस रूट 5 प्लस रूट 2।
अगर नीचे एक भी रूट लगा हुआ है ना तो ऊपर नीचे कराते हैं उसी संख्या से गुणा, लेकिन चिन्ह कैसा होता है, चेंज। या तो इसे बोल दो कंजुगेट, संयुग्मी या परमेकरण। तो कितना हो जाएगा 15/√5 + 2, इसी संख्या से ऊपर नीचे गुणा, लेकिन चिन्ह कैसा, चेंज। ठीक है। अब यहाँ देखो, मैंने तुम्हें बताया था इसे छोटा कराने की जरूरत नहीं थी, पैसे बताऊंगी। देखो एक बार जोड़ा एक बार घट रहा है, तो ये क्या बन जाता है, a², यानी कि a का मान कितना है 5, तो a² माइनस कितना होता है b², ऊपर क्या है 15√5 माइनस √2। ठीक है। अब यहाँ देखिए √5 का वर्ग 5, 4 का वर्ग 4, तो एक ही बचेगा, तो निकल के क्या आएगा यहाँ से 15√5 माइनस √2, तो यही आंसर आ जाएगा। लेकिन हमें इतना लंबा सवाल नहीं करना, ठीक है, ये सिर्फ तुम्हें समझाने के लिए था। जैसे सीधा ऐसा कोई सवाल दिखे माइनस में है, सॉरी प्लस में है, तो क्या में जाएगा ऊपर माइनस में, √5 माइनस के √2, बटे में होता है इनके वर्गों का अंतर। 5 का √5 का वर्ग 5, 2 का वर्ग 4, 5 में से 4 गया 1, लिखने की कोई ज़रूरत नहीं, आंसर यहीं आ गया। सवाल नंबर देखेंगे 85। सवाल नंबर देखेंगे 85। देखो सवाल नंबर 85 दिया है, ये देख लो एक बार। मैंने कहा अगर नीचे क्या हो रूट दिख जाए कहीं भी, तो क्या कराना है, कंजुगेट। प्लस में है तो ऊपर क्या में जाएगा माइनस में, सॉरी माइनस में है तो क्या में जाएगा प्लस में, यानी कि √25 प्लस कितना √24, और बटे में क्या होता है इनके वर्गों का अंतर। अच्छा एक बार बताओ, √25 का स्क्वायर, इनके अंतर का वर्ग कितना होता है, वर्गों का अंतर। अब इससे ये कट जाना, इससे ये कट जाना, तो कितना निकलेगा, एक को लिखो या मत लिखो। अगर माइनस आ जाए तो अगली संख्या को हमेशा ब्रैकेट में लिखना। माइनस में है तो प्लस में जाएगा, यानी कि √24 प्लस के √23, बटे में वर्गों का अंतर 1 आएगा प्लस। अब देखो ये माइनस है तो ऊपर प्लस, √23 प्लस कितना √22, वर्गों का अंतर 1 नहीं लिखेंगे, माइनस दिख गया तो अगली संख्या ब्रैकेट में, √22 प्लस कितना हो गया √21, वर्गों का अंतर 1 आएगा, नहीं लिखेंगे, प्लस कितना है, देखो माइनस है तो ऊपर प्लस में √21 और प्लस कितना √20, वर्गों का अंतर कितना है 1, नहीं लिखेंगे। ठीक है। यहाँ देखिए, तो ये तो ऐसे लिखेंगे पहले, क्योंकि मुझे माइनस के अंदर और गुणा कराने अभी, √25 प्लस कितना √24, प्लस माइनस माइनस के √24 प्लस माइनस माइनस के √23, प्लस वाला पोर्शन ऐसे लिखेंगे √23 प्लस √22, प्लस माइनस माइनस के √22 प्लस माइनस माइनस के √21, और प्लस कितना √21 और प्लस के √20, ऐसे ही। देखो जो कटता है काट दो, कट गया, ये सारे ऐसे कट रहे हैं, जो कट रहे हैं काट दो। 25 का वर्गमूल 5। अब इसका देखो, इसे कैसे लिख सकते हो, मैं इसे लिख सकती हूँ, एक ऐसी संख्या में तोड़ो इसका वर्गमूल निकलता हो, तो इसका वर्गमूल क्या निकलेगा 5 प्लस कितना 2√5, ये इसका क्या हो जाएगा आंसर। नेक्स्ट सवाल देखते हैं। भाई देखो कुछ सवाल लेंथी होंगे, कुछ सवाल छोटे भी होंगे। सवाल नंबर 86 देखेंगे। देखो सवाल नंबर 86 दिया है 3√7 अपॉन कितना है √5 प्लस √2। मैंने कहा था कि नीचे एक भी रूट है तो ऊपर नीचे कराते हैं कंजुगेट से गुणा, लेकिन मैंने तुम्हें ये भी बताया अगर कंजुगेट से गुणा कराओगे तो सवाल जाता लेंथी। मैंने तरीका बताया। अब यहाँ प्लस है तो ये ऊपर क्या में जाएगा माइनस में, 3√7 ऐसे लिखेंगे, यानी कि √5 माइनस कितना हो गया √2। नीचे में क्या लिखना है इनके वर्गों का अंतर, √5 का वर्ग में से √2 का वर्ग जाएगा, कितना बचेगा 3। अगर आगे माइनस हो तो अगली संख्या को क्या में लिखेंगे ब्रैकेट में, 5√5 ऐसे ही, प्लस में तो क्या में जाएगा माइनस में, √7 माइनस के √2, नीचे में क्या आएगा वर्गों का अंतर, 7 में 2 गया 5। अगली संख्या प्लस में तो क्या में जाएगा माइनस में, नीचे में वर्गों का अंतर। देखो 2 से 2 खत्म, 5 से 5 खत्म, 3 से 3 खत्म, अंदर गुणा 7 बन जाएगी 35, माइनस है तो माइनस, 7 दूनी 14। अब देखो माइनस की भी अंदर गुणा कराएंगे संख्या की भी, 7 पंजे 35, इसके आगे चिन्ह क्या प्लस का, और प्लस माइनस माइनस, माइनस माइनस प्लस, 5 दूनी 10,
7 दूनी 14, आगे माइनस है 5 दूनी 10। देखो इससे ये कट गया, प्लस माइनस कट जाते हैं। अगर देखो सब ऊपर ऊपर कटते हैं तो आंसर आता है 0, अगर ऊपर नीचे कटते हैं तो आंसर आता 1। ठीक है, तो आंसर क्या आ गया 0। नेक्स्ट सवाल देखेंगे, सवाल नंबर देखेंगे, सवाल नंबर देखेंगे। सवाल नंबर देखिए, सवाल नंबर 87 को करने से पहले मुझे इसको देखना चाहिए। देखो जैसे कि एक सवाल दिया है 11 माइनस कितना है 2√30, या तो बाहर 2 हो या बाहर 2 ना भी हो तो बना लो। ये चलते हैं a+b के होल स्क्वायर और a-b के होल स्क्वायर पे आधारित सवाल। ठीक है, तो देखो या तो ये सवाल तुम्हें ऐसे मिल सकता है या ऐसे मिल सकता है। अगर ऐसे मिल गया तो क्या करेंगे, इसे 4 के फॉर्म में तोड़ लेंगे। क्यों? क्योंकि 4 का वर्गमूल क्या निकलता बाहर 2। तो जैसे 2 तिया 4 से, सॉरी 4 तिया 12। ठीक है, तो अंदर देखो 30 आ गया ना। अब देखो ऐसे मिले तो करना क्या है, मैं तुम्हें इनमें नहीं उलझाऊंगी, सीधा सवाल देखेंगे। इस 11 के ऐसे फैक्टर जोड़ूँ तो 11 आ जाए, गुणा करूँ तो 30 आ जाए, बस इतना ध्यान लगाना। तो कितना आएगा, और पहले शुरू में बड़ी संख्या लिखेंगे, बाद में छोड़नी। दोनों इन पर रूट है तो इस पर भी रूट लगाएंगे। चेन क्या आएगा, माइनस का तो माइनस, ये तुम्हारा आंसर आ जाएगा। इतनी बात समझ में रखेंगे। जैसे मैं 1-2 सवाल और दूँ, कितना है 5 प्लस के कितना 2√6। अब देखो यहाँ 2 है, तो ध्यान रखेंगे अगर ये तभी लगाना है इनका वर्गमूल ना निकल रहा हो, तो बाहर 2 हो या ना हो तो बना लो। तो इसके ऐसे फैक्टर गुणा करूँ तो 5 आ जाए, जोड़ू तो 5 आ जाए, गुणा करूँ तो 6, यानी कि 3 और 2 5 और 3 दूनी 6। रूट है तो इस पर भी रूट, इस पर भी रूट, बीच में क्या है प्लस। सही है। अब यहाँ देखो, अब यहाँ क्या है, तुम्हें इसका वर्गमूल नहीं निकलता और बाहर 2 भी नहीं दे रखा, तो इसे क्या मैं तोड़ दूँ 4 को। इसमें अभी मैंने तुम्हें बताया 4 से भाग दे दो, तो 4 तिया 12, कितना बचा 2, 4 पंजे 20। इसे भी 4 के उसमें तोड़ो, 4 का ना 4, 2 बचा, 4 पंजे 20। इसे भी 4 के उसमें तोड़ो, 4 दूनी 8, 4 का ना 4, यानी कि क्या बन गया होगा, एक वो लिख देती हूँ, 4 का वर्गमूल 2 बाहर, यानी कि 2√35। मैंने बताया था अगर ना दिया होगा तो बना लेंगे हम उसे। 8 माइनस कितना हो गया 2√15, माइनस ये कितना हो जाएगा 2/√10, और प्लस कितना हो गया 2√21। देखो सेम सवाल बन गया जैसे पीछे थे, कुछ नहीं करना। अब यहाँ ध्यान देंगे, इसके ऐसे फैक्टर जोड़ूं तो 12 आ जाए, गुणा करूँ तो 35 आ जाए। 7 पंजे 35, मैंने कहा था बड़ी संख्या पहले। तो देखो क्या होगी 7 और 5, तो 7 लिखेंगे और 5 लिखेंगे। रूट है तो दोनों पे रूट लगा देंगे, चिन्ह क्या का माइनस तो माइनस, ऐसे ही। हाँ, अब यहाँ ध्यान देंगे 1/8 के ऐसे फैक्टर जोड़ो तो 8 आ जाए, गुणा करूँ तो 15 आ जाए। तो 5 और 3, यानी कि 5 पहले लिखेंगे, 3 बाद में लिखेंगे। रूट है तो रूट लगा लो, बीच में चिन्ह माइनस है। 2/, ऐसे 10 के फैक्टर गुणा करूँ तो 21 आ जाए, जोड़ूँ तो 10 आ जाए। तो कितना आ जाएगा 10 और 3, सॉरी 7 या 21 और 7 3 10, तो 7 पहले 3 बाद में, दोनों पे रूट, बीच में चिन्ह प्लस है तो प्लस। ठीक है, अब मैंने तुम्हें एक चीज़ सिखाई थी, नीचे अगर रूट है माइनस है तो क्या में जाएगा ऊपर प्लस में, यानी कि √7 प्लस कितना हो गया √5। नीचे में क्या होता है इनके वर्गों का अंतर, 7 में से 5 जाएगा 2 माइनस। और अगली संख्या अगर यहाँ माइनस हो तो अगली संख्या क्या में लिखते हैं ब्रैकेट में, ये माइनस है तो ऊपर प्लस में जाएगा, यानी कि √5 प्लस √3, नीचे में वर्गों का अंतर माइनस। ऐसे यहाँ पे 2/, अगर देखो मैंने बताया माइनस है तो अगली संख्या ब्रैकेट में, ये क्या में है प्लस में तो ऊपर माइनस में, √7 माइनस के √3, नीचे में वर्गों का अंतर, 2 दूनी 4। ठीक है, अब यहाँ देखो, यहाँ भी 2 है, यहाँ भी 2 है, यहाँ भी 2 है, और दोनों जगह 2 हो,
सब जगह 2 है, तो इनका जो वो आ जाएगा वो कितना आ जाएगा, एलसीएम आ गया 2। तो ऊपर ऐसे लिखेंगे पहले √7 प्लस √5। अब माइनस के अंदर गुणा कराओ, देखो ये प्लस था, ये माइनस, प्लस माइनस माइनस के √5 माइनस के √2, ठीक है। ऐसे यहाँ वाले की माइनस के √7 और माइनस, ये देखो माइनस माइनस प्लस के √3। जो कट रहा है उन्हें काट दो, इससे ये कट गया, इससे ये कट गया, सॉरी ये 3 था तो इससे ये कट गया, यानी कि 0/2। इसका मतलब आंसर कितना आएगा, 0। भाई ये सवाल अगर समझ में आ गया तो आगे के सवाल आसानी से कट जाओगे। देखेंगे सवाल नंबर 88। देखो जैसे कि ये दिया है √12 माइनस √8, तो इसे एक ऐसी संख्या में तोड़ लो जिसका वर्गमूल निकलता हो। तो 4 तिया 12, 4 दूनी 8, 4 यहाँ भी है, 4 यहाँ भी है, तो 4 का वर्गमूल 2 कॉमन ले लो। 4 तिया 12 माइनस के 4 दूनी 8, अगले ब्रैकेट में क्या है, 4 तिया 12 प्लस 4 दूनी 8 बटे। इसे देखने से पहले यहाँ देखूंगी, देखो इस पर ये रहा रूट, इसे मतलब इस पर पूरे पर रूट मत लगाओ, क्यों, क्योंकि इस पर अलग से रूट लगा लो, यानी कि 5 प्लस कितना है 24। मैंने कहा था इसे यहाँ रूट यहाँ 2 बनाने के लिए 4 में तोड़ देंगे, 4 6 24। अब इसके ऐसे फैक्टर जोड़ो तो 5 आएगा, गुणा करूँ तो 6, यानी कि 3 और 2 रूट है, तो इस पर भी रूट और इस पर भी रूट, यानी कि यहाँ कितना आएगा √3 प्लस √2, प्लस था तो इधर इसलिए प्लस। ये क्या बन गया, एक बार जुड़े और एक बार घट रहा, यानी कि a² माइनस b²। √3 का वर्ग 3, √2 का वर्ग 2, 3 में से 2 जाएगा 1, तो ये तो खत्म, एक बच गया। यहाँ पे क्या है 2 का वर्गमूल नहीं निकलता तो ये रह गया रूट में, √2 बटे कितना, √3 प्लस कितना √2। अब मैंने बताया था अगर नीचे क्या हो, रूट वगैरह दिया हो, एक पे हो या दोनों पे हो, तो क्या कराएंगे परी में, यानी कि कंजुगेट। प्लस है तो ऊपर क्या में जाएगा, माइनस में, √2 ऐसे ही, यानी कि √3 माइनस √2। नीचे क्या होता है, इनके वर्गों का अंतर, √3 का वर्ग 3, √2 का वर्ग 2, 3 में 2 गया 1, नहीं लिखेंगे, अंदर गुणा, 3 दूनी 6 माइनस 2 दूनी 4, 6 का वर्गमूल नहीं निकलता, ऐसे रहने देंगे, 2 का वर्गमूल, सॉरी 4 का वर्गमूल 2, यही तुम्हारा आंसर। नेक्स्ट सवाल, सवाल नंबर देखेंगे 89। अच्छा मैंने 89 पीछे सवाल ऐसे कराए हैं, देखो ऊपर नीचे सेम है, सिर्फ क्या चेंज हो, चिन्ह चेंज हो, तो क्या करेंगे, जोड़ के आधा, 3 और 1 4, 4 का आधा 2, चिन्ह प्लस है तो प्लस, फिर क्या कराएंगे इनकी गुणा, 3 का ना 3, यानी कि √3 बटे में क्या लेते हैं, अंतर का आधा, 3 में से 2 गया 1 और 1 का 3 में से 1 गया 2, 2 का आधा 1 मत लिखो, तो ये आया x बराबर, ठीक है। y बराबर भी ऐसे ही कितना आ जाएगा 2, क्योंकि 4 का आधा 2, आगे चिन्ह माइनस है तो माइनस, गुना √3 और नीचे क्या होगा, अंतर का आधा 2, 2 का आधा 1 तो नहीं लिखेंगे। अब लगाओ यहाँ पे, तो ये क्या आ जाएगा, देखो तुम्हारा 2 प्लस √3 का स्क्वायर प्लस है तो 2 माइनस √3 का स्क्वायर। याद होगा मैंने कहा था अगर यहाँ प्लस हो, देखो अगर योग दिया हो इनके बीच में तो क्या लगाते हैं, 2a² प्लस b²। अगर अंतर दिया है तो लगाते हैं 4ab। तो योग है तो यहाँ लगाएंगे, देखो 2, a कितना है 4, यानी कि 2 का वर्ग 4, b कितना है √3, √3 का वर्ग 3, 4 3 7, 7 दूनी 14, आंसर कितना आएगा 14। नेक्स्ट सवाल, सवाल नंबर 90। देखो मैंने तुम्हें बताया जब भी ऐसा सवाल हो यहाँ पे क्या हो 2, ठीक है, तो क्या करना है, इसके ऐसे टुकड़े कि जोड़ो तो 5 आ जाए, गुणा करो तो 6, तो कितना आएगा 3 और 2, बड़ी संख्या पहले छोटी बाद में, तो 3 2 लिखेंगे, रूट है दोनों पे रूट लगाएंगे, बीच में चिन्ह प्लस है तो प्लस लगाएंगे, माइनस 1 बटे। अब देखो ऐसे यहाँ ये भी सेम है तो ये निकलेगा √3 प्लस कितना हो गया √2। अब इसको ऐसे लिखो √3 प्लस √2 माइनस, मैंने बताया था अगर नीचे क्या है रूट है तो ऊपर किससे गुणा करा देंगे, माइनस वाले से, यानी कि √3 और माइनस है तो ब्रैकेट में लेंगे, √3 माइनस के √2 और बटे में क्या लेते हैं इनके वर्गों का अंतर, 3 में से 2 जाएगा 1 तो नहीं लिखेंगे, ठीक है। तो √3
प्लस √2 ऐसे ही, प्लस माइनस माइनस के √3, माइनस माइनस प्लस के √2, प्लस माइनस कट जाते हैं, एक और एक कितना हो गया 2, यानी कि 2√2 आंसर। और सवाल नंबर 91 सेम इसी के जैसा है, उसे मैं नहीं कराऊंगी, ठीक है, उसकी प्रैक्टिस तुम खुद से कर लेना। सवाल देखेंगे 92, देखेंगे सवाल नंबर 92। सवाल नंबर 92 दिया है 5√3 प्लस कितना है √50। तो देखो 50 के फैक्टर करा लो जिसका किसी का वर्ग निकलता हो। तो 25 दिया, सॉरी 25 दूनी 50 और 25 का वर्गमूल बाहर 5। अभी मैंने तुम्हें करना पीछे बताया सवाल, 5 माइनस में से क्या लिख दूँ, 4 गुणा 6 तो 2√6। अब अगर इस पे स्क्वायर ना, पीछे क्या होता था, रूट होता था, ठीक है, पीछे रूट होता था, अब यहाँ रूट नहीं है। तो इसके ऐसे फैक्टर कि जोड़ो तो 5 आ जाए, गुणा करो तो 6 आ जाए, तो 3 और 2। लेकिन रूट लगाना कंपलसरी पड़ेगा, क्यों, क्योंकि इसकी जो गुणा है ना ए बी, उस पर रूट है। तो मैं क्या कर सकती हूँ, यहाँ पर √3 लगाओ और यहाँ इस पर भी रूट लगाओ, बीच में चिन्ह माइनस है तो माइनस, लेकिन इसका क्या करना पड़ेगा, स्क्वायर। इतनी बार आप ध्यान रखेंगे तो कितना आ गया √3। पीछे क्या होता था, देखो पीछे ये होता था, ये इससे स्क्वायर से ये कट जाता था, ठीक है, लेकिन यहाँ पे रूट दिया नहीं है तो ये लेना पड़ेगा। तो कितना √3 माइनस कितना हो गया √2 का स्क्वायर। अब यहाँ ध्यान देंगे, 25 दिया 75, कितना 5। अगर मैं यहाँ से 5 कॉमन ले लेती, चलो देख लो, क्योंकि 5 यहाँ भी रहेगा और 5 यहाँ भी रहेगा। 25 दिया 75, 5 कॉमन ले लो तो 25 दिया, यानी कि √3 और माइनस कितना हो गया √2। यहाँ भी रहे 5 पहले लिख लो कॉमन, ठीक है, ये लिख लिया मैंने। अब देखो इस 5 से ये 5 काट दो। अच्छा, इसका मतलब स्क्वायर का मतलब होता है कितनी बार है, 2 बार। जब 2 बार है तो एक इससे ये कट गया, एक बार जुड़ गया, एक बार घट गया, तो क्या हो गया, ये a² प्लस b², यानी कि √3 का वर्ग, और माइनस कितना हो गया √2 का वर्ग। देखो इनसे ये कट रहा है, रूट से ये कट जाते हैं, ठीक है, तो 3 में से 2 गया, आंसर कितना आएगा 1। तो वीडियो अच्छी लगी हो तो ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें, ऊपर लाइक भी करते रहें, ठीक है, और सब्सक्राइब भी करें भाई। और जो पिछली वीडियो पड़ी हुई है उन्हें जाके एक बार ज़रूर देख लें, पूरी प्लेलिस्ट वहाँ पे पड़ी हुई है।